घर के काम को अगर हम थोड़ा सा टिप्स लगा कर करें तो हमारे लिए थोड़ी सी तो आसान हो ही जाती है, साथ ही साथ हमारा पैसा और समय दोनों की ही बचत होती है। तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कुछ ऐसा ही टिप्स लाई हूँ जो आपके घर के कामों को आसान भी करेगी, साथ ही साथ आपके पैसा और समय दोनों की ही बचत करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस तरह का जो कांच का ऑयल की बोतल होता है, इसको हम यूज़ करते हैं, पर फ्लोर में यूज़ करने के बाद ऐसे ही रख देते हैं। खाना बनाते बनाते ऐसे ही इसको रख देते हैं। इससे कई समय ये टूट भी सकती है। तो आप क्या कीजिएगा, जब भी खाना बनाएं इस तरह एक ढक्कन के ऊपर ज़रूर रखिएगा। इससे फ्लोर में ये डायरेक्ट नहीं लगेगी, इसे टूटने की संभावना बहुत ही कम रहेगी। या आप इस तरह का जो कंटेनर है ये भी यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर आप रखेंगे ये देखने में भी अच्छी लगेगी और ये कांच की बोतल की टूटने की संभावना भी बहुत ही कम हो जाएगी। इसे आप इस तरह से जहाँ चाहे वहाँ रख सकते हैं या इस तरह ढक्कन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको अच्छी लगी है। इस बरसात के मौसम में जब भी हम बाज़ार से इस तरह डाल खरीद कर लाते हैं, कुछ दिन बाद आप देखिएगा ये डाल में कीड़े आ जाती है। तो हम क्या करते हैं, इस डाल में कीड़े आ जाने से पहले इस तरह हम 2 तेजपत्ते या सूखा मिर्च को डाल में रख देते हैं। फिर भी आप देखिएगा इस डाल में कीड़े आ जाते हैं और हम सोचते हैं ये टिप्स हमारा कुछ भी काम का नहीं है। तो आप इस तरह से ना रखकर इस बरसात के मौसम में क्या कीजिएगा, ये जो आपका तेज़पत्ता और सूखा मिर्च है इसको आप इस तरह छोटे छोटे पीस में काट कर इस डाल में रख दीजिएगा। इससे इसका तेज बहुत ही बढ़ जाती है और ये आपका दाल कभी भी इस बरसात के मौसम में ख़राब नहीं होगी। तो इस तरह रखकर आप एक बार ज़रूर देखिएगा। या आपके घर में अगर धूप की सुविधा हो तो इस बरसात के मौसम में आप इस तरह दाल चावल को ज़रूर धूप में थोड़ा थोड़ा दिन बाद रख दीजिएगा। इससे भी आपका दाल कभी भी कीड़े नहीं लगेगी और फंगस भी नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। जब भी हम घर में रखी किसी दवाई को खाने जाते हैं तो एक्सपायर डेट हम ज़रूर चेक कर लेते हैं। अगर आप चेक नहीं करते तो ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और कई समय ये जो एक्सपायर डेट है ये हमें ठीक से दिखाई नहीं पड़ती है, क्योंकि इसका जो लिखा है बहुत ही छोटा हो लिखते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, इस तरह एक फ़ोन में एक फ़ोटो ज़रूर खींच लीजिए और इस तरह अगर आप इसको देखेंगे तो देखिए कितनी आसानी से बहुत ही बड़ा बड़ा लिखा आपको दिखेगा। तो आप बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। अगर आप ठीक से देख नहीं पाते हैं तो भी ये टिप्स को आप आजमा सकते हैं। बहुत ही यूज़फुल टिप्स है और बहुत ही काम का है। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स सबको अच्छी लगी है। ये जो रबर बैंड है हम इसे बालों में लगाते हैं, पर कुछ दिन बाद यूज़ करते करते आप देखिएगा ये रबर बैंड बहुत ही ढीला पड़ जाती है और हम इसे बालों में नहीं लगाकर इसे क्या करते हैं, फेंक देते हैं। पर इसको आप बिल्कुल भी ना फेंकें, इसे आप फिर से यूज़ कर सकते हैं। फिर से आपका रबर बैंड बिल्कुल नए जैसे ही हो जाएगी और आप बालों में फिर से इसको लगा सकते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सा गुनगुना गर्म पानी ले लीजिए और इस पानी में आप इस रबर बैंड को डाल दीजिए और रख दीजिए जब तक पानी ठंडा ना हो रहा है। तो इस तरह आप रख कर फिर जब पानी ठंडा हो जाए फिर इस रबर बैंड को आप यूज़ कीजिए। आप चौंक जाएंगे कि इसका जो रबर है वो फिर से मतलब बिल्कुल नए की तरह ही हो गया है। हम इसे फिर से यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए पानी हमारा बिल्कुल ठंडा हो गया है और आप देखिए ये रबर बैंड कितना ढीला पड़ गया था। आप देखिए फिर एक जगह ये रबर इकट्ठी हो गई है। तो इस तरीके से आप पुराना रबर बैंड को यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको अच्छी लगी है। ज़रूर एक बार इसे आजमा कर देखिएगा। इस तरह का तो मार्क्स हमारे घर में होता ही है, इधर उधर कहीं पड़ा रहता है। हम इसे बेकार समझकर तो कई समय आप फेंक भी देते हैं, पर इससे आप
कई सारे काम कर सकते हैं। जैसे इस मास्क को आप पहले इस तरीके से एक साइड से काट लीजिए, फिर देखिए ये एक पॉकेट की तरह हो जाएगी। तो आप क्या कीजिएगा, इस पॉकेट में इस तरह एक छोटा साबुन या कोई भी आपके घर में साबुन हो उसको रख दीजिए। फिर आप ये जो हमारा काटी हुई हिस्सा है उससे इस तरीके से गांठ बांध दीजिए, या आप एक रबर बैंड का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आप देखिए ये जो हमारा रबर है, मतलब ये जो हमारा मास्क का जो रबर है, इसको आप इस तरीके से आपके किचन में या आपके बाथरूम में किसी भी नल में इसको टांग सकते हैं, जहां आपका सिंक हो या बेसिन हो। इस तरीके से अगर आप टांग कर रख देंगे तो जब भी आपको हाथ धोने की ज़रूरत पड़ेगी, हैंड वॉश की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। इस तरीके से आप इसे हैंड वॉश की तरह ही यूज़ कर सकते हैं। तो अगर घर में कभी हैंड वॉश ना हो तो इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, या अगर आप बाथरूम में भी इससे रख कर यूज़ कर सकते हैं। तो जो छोटा वाला साबुन है उसको आप फेंक देते हैं, मतलब साबुन यूज़ करने के बाद हम फेंक देते हैं, पर इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। ये जो तेल की पैकेट होती है इससे हम तेल तो अच्छी तरह से निकाल लेते हैं, फिर भी इसमें तेल रह जाती है जो हम निकाल नहीं पाते हैं। तो देखिए इस तरीके से अगर आप करेंगे तो भी इसमें जो एक्स्ट्रा तेल है वो नहीं निकलेगी। तो आप क्या कीजिएगा, एक कैंची की मदद से इसको पहले एक साइड से काट लीजिए। देखिए अंदर कितना तेल इस पैकेट में लगा रहा है। तो इस तेल को हम कैसे यूज़ करें, तो चलिए वही टिप्स मैं आपके लिए लाई हूँ जो आपके बहुत ही काम आएगी। तो आप क्या कीजिए, इस पैकेट को इस तरह काट कर इस पैकेट में आटा या मैदा को डाल दीजिए। जो भी आप खाते हैं वही आप डाल दीजिए इसमें, और अच्छी तरह से पूरे पैकेट को इस तरह से चारों ओर मतलब कर लीजिए, जिससे जो तेल है आटा या मैदा में अच्छी तरह लग जाए। और इसी पैकेट से आप आटा या मैदा को गूँथ लीजिए। इससे आपका काम भी बहुत ही कम हो जाएगी और आपको हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आटा या मैदा गूँथने के लिए। तो इस तरह आप पूरे पैकेट में तेल को लगाने के बाद, मतलब आटा को लगाने के बाद थोड़ा सा नमक डाल दीजिए आटा या मैदा गूँथने के लिए, और नमक को चारों ओर इस तरह कर लीजिए। फिर आप जैसे हम आटा को गूँथने के लिए थोड़ा थोड़ा पानी का यूज़ करते हैं, बिल्कुल वैसे ही आप थोड़ा थोड़ा पानी डालिए और इस आटे को गूँथ लीजिए। कैसे गूँथना है, चलिए इस तरीके से आप घसेंगे तो आपका जो आटा है बहुत ही आसानी से गूँथ जाएगी। इस तरह घसते घसते आटा एक जगह इकट्ठी हो जाएगी और आप देखेंगे बिना हाथ लगाए हम आटे को बहुत ही आसानी से गूँथ पाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ बस थोड़ा बहुत ही आटा गूँथा है और बहुत ही अच्छा ये आटा गूँथा है। तो चलिए देख लेते हैं हमारा आटा कितनी अच्छी तरह गूँथी है। बस आपको पानी एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालिए और इस आटे को गूँथ लीजिए। इससे आपके तेल के पैकेट में जो एक्स्ट्रा तेल है वो भी निकल जाएगी और आपका आटा देखिए कितनी आसानी से गूँथ जाती है। देखिए बिना हाथ लगाए भी हम आटे को गूँथ सकते हैं। अगर कई समय आपके हाथ में चोट लग गया है तो इस तरीके से आप एक तेल की पैकेट से भी आटे को गूँथ सकते हैं। देखिए कितना सॉफ्ट आटा गूँथा है। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी टिप्स थोड़ा सा भी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इसी तरह नए नए टिप्स देखना चाहते हैं तो मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज यहीं तक, खुश रहे, स्वस्थ रहे।